अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर घात लगाकर बैठे थे। इसी दौरान सल्तूक भागता हुआ वहां आता है और उस्मान को बताता है कि गवर्नर आरिस मारा गया है। ये सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और उस्मान सल्तूक को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वो सब आगे की तरफ चलने लगते हैं। इस किस्त के आगाज़ में मलून और उसके सिपाहियों के हाथ मुँह बांध कर उन्हें जंगल में पहुँचा दिया गया था। कुछ बजंतीनी सिपाही उन पर पहरा दे रहे थे। इसी दौरान मलून खातून अपने हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ गोगतोग और चंद सिपाही गवर्नर की लाश के पास खड़े थे। इसी दौरान उस्मान अपने बाकी सिपाहियों के साथ वहां आता है। गोगतोग और बाईसुंगुर आगे बढ़कर उस्मान से कहते हैं, जनाब तीर चलाने वाला बहुत माहिर था, हमें उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। उस्मान गोगतोग और बाईसुंगुर सिपाही की कोई बात नहीं सुनता और उनके मुँह पर दो ज़ोरदार मुक्के दे मारता है। बोरान गोगतोग के पास आता है और उसे हौसला देकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सब लोग गवर्नर की लाश के गिर्द जमा हो जाते हैं। दुमदार कहता है, ये किसका किया धरा है उस्मान। गुंदूज कहता है, ये काम निकोला का नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने ही गवर्नर को नहीं मारना चाहेगा। उस्मान कहता है, अगर तो गाय निकोला के साथ शामिल न होता तो मैं उसी का नाम लेता। इसी दौरान एक तरफ से बजंतीनी सिपाही कैदियों के मुंह ढाँप कर वहाँ लाते हैं। बोरान बजंतीनियों को देखते ही उस्मान से कहता है, जनाब निकोला आ रहा है। इसी दौरान निकोला बजंतीनी सिपाहियों के दरमियान से निकलकर सामने आता है। ये देखकर उस्मान भी अपने सिपाहियों के साथ निकोला की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान और निकोला दोबारा एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। निकोला उस्मान के सामने पहुंचकर उस्मान से पूछता है, गवर्नर आरिस कहाँ है। उस्मान कहता है, वो रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर निकोला को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान अपने सिपाहियों को आवाज़ लगाता है तो सिपाही गवर्नर की लाश उठाकर लाते हैं और निकोला और उस्मान के दरमियान रख देते हैं। निकोला गुस्से में आकर उस्मान से कहता है, अगर ये तुमने नहीं किया तो ये किसने किया है। इसके बाद निकोला का इशारा मिलते ही निकोला के सिपाही कैदियों को घुटनों के बल बिठा देते हैं। ये देखकर उस्मान निकोला से कहता है, हमें जाल में फंसाया जा रहा है, अब मलून खातून को मेरे हवाले कर दो, हम अपना हिसाब किताब जंग के मैदान में कर लेंगे। निकोला चिल्लाते हुए कहता है, जहन्नम में जाओ उस्मान। ये कहकर निकोला और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान के सिपाही भी हरकत में आ जाते हैं। इसके बाद बजंतीनी सिपाही जब कैदियों के मुँह से कपड़ा हटाते हैं तो वहाँ मलून खातून और उसके सिपाहियों की जगह कोई और थे। ये देखकर उस्मान हैरान हो जाता है। निकोला कहता है, कैदी अब भी मेरे कब्जे में हैं। दूसरी तरफ बजंतीनी सिपाही मलून खातून और उसके सिपाहियों पर पहरा दे रहे थे और मलून खातून अभी भी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इधर निकोला उस्मान से कहता है, अब तुम पीछे हटोगे या फिर मैं आरिस का हिसाब तुमसे लूँगा। निकोला उस्मान से कहता है, मलून खातून के लिए मेरी तरफ से पैगाम का इंतज़ार करो। गुंदूज उस्मान से पूछता है, अब हम क्या करेंगे उस्मान। उस्मान कहता है, छोड़े भाई, जाने दें। ये सुनकर गुंदूज अपने सिपाहियों के हथियार नीचे करने का कहता है। जब कई सिपाही अपने हथियार नीचे कर लेते हैं तो निकोला अपने सिपाहियों को पीछे हटने का कहता है। इसके बाद निकोला और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब हटने लगते हैं और अपनी तलवारें म्यानों में रख लेते हैं। ये देखकर उस्मान गुस्से में भड़क उठता है और अपनी तलवार को जोर के साथ ज़मीन में गाड़ देता है। इसके बाद उस्मान के सिपाही भी अपनी तलवारें म्यानों में डाल लेते हैं। इधर निकोला और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर उस्मान गुस्से की हालत में अपनी मुट्ठी को ज़ोर से दबाता है। इधर काई कबीले में बाला और गोंचा कुछ काम कर रही थी। बाला गोंचा से कहती है, इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। उस्मान गवर्नर आरिस को हवाले करके मलून खातून को ले आएंगे और फिर जब सिपाही वापस आ जाएंगे फिर असल मामले को भी देखना पड़ेगा। ये सुनकर गोंचा हैरानी से बाला की तरफ देखती है और फिर बाला से पूछती है, असल मामला क्या है बाला। बाला कहती है, शादी का मामला गोंचा। उस्मान साहिब वापस आते हैं तो मैं उन्हें याद करवाती हूँ। गोंचा कहती है, जैसे तुम चाहो बाला, जैसे तुम्हारी मर्जी। इधर निकोला इंतहाई गुस्से में अपने किले में दाखिल होता है और अपने सर के ताज को मेज़ पर रखते हुए कहता है, ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है। इसी दौरान तो गाय वहाँ आता है और एक सेब उठाकर खाने लगता है। निकोला कहता है, उस्मान की इज्जत खाक में मिलाते हुए मैं अपनी इज्जत कदमों में डाल चुका हूँ, अब तमाम किलेदार मेरी ताकत पर शक करेंगे। तो गाय सेब खाते हुए कहता है, जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, अब तमाम किलेदार उस्मान से दूर भागेंगे और तुम्हारी पनाह लेंगे। ये सुनकर निकोला हैरानी के साथ तो गाय की तरफ देखता है और फिर कहता है, क्या ये तुमने किया है तो गाय अपना मुंह ऊपर की तरफ करते हुए कहता है, इस तरह की जुर्रत मेरे अलावा और कौन कर सकता है। अब उमर साहिब अपनी कैदियों और अपनी बेटी की हिफाजत ना कर पाने वालों पर आग बगोला होंगे और उस्मान भी अपने सिपाहियों पर भड़केगा। तो गाय कहता है, उमर सरदार उस्मान के जरिए में ज़ख्मी हुआ था और अब उसकी बेटी भी कैद हो गई है। जब तुम सोगोत पर हमला करोगे तो क्या ख्याल है कि उमर साहिब उस्मान की साफ में शामिल होकर लड़ेंगे। तो गाय कहता है, मैं उमर साहिब को अच्छी तरह जानता हूँ, उमर साहिब उस्मान की जानिब से लड़ने के बजाय अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर निकोला कहता है, दोबारा मुझे बताए बगैर कोई ऐसी हरकत मत करना। इसी दौरान हेलन वहाँ आती है और निकोला से कहती है, जनाब एक ज़रूरी बात करनी है। तो गाय कहता है, इजाज़त लेने का ज़माना तो बहुत पहले गुजर चुका,
अब सामने पेश किए गए मौके को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करो निकोला। ये कहकर तो गाय निकोला की तरफ सेब फेंकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। निकोला सेब को दबाते हुए हेलन से पूछता है, क्या हुआ है हेलन? हेलन कहती है, मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। दूसरी तरफ रात के वक्त उमर बे उस्मान से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है उस्मान साहिब? क्या आप मेरी बेटी को वापस लाए हैं? उस्मान कहता है, तबादले के लिए ले जाए जाने वाले किलेदार पर रास्ते में हमला किया गया था और वो रास्ते में ही मारा गया। उमर बे आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, और मेरी बेटी का क्या हुआ? उस्मान कहता है, वो अभी भी निकोला के कब्ज़े में है। ये सुनकर उमर बे गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, आपने मुझे नज़रबंद किया और मुझे तबादले के मैदान में भी नहीं ले गए। क्या इससे भी भारी कीमत कोई हो सकती है उस्मान? उमर बे कहता है, निकोला को जब उस काफिर की मौत का इल्म होगा तो क्या वो मेरी बेटी की जान नहीं लेगा? उस्मान कहता है, निकोला इस काम में शामिल नहीं है, मगर ये समझने से पहले हमें कोई गलत कदम उठाने से बचना होगा। उमर बे कहते हैं, उस्मान साहिब, इस ज़बरदस्ती की मेहमानी को ख़त्म करके मुझे जल्द अज जल्द कबीले जाना होगा। अब हम अपने मसाइल का हल खुद तलाश करेंगे। इसी दौरान बोरान अंदर आता है और एक ख़त उस्मान के हवाले करके बाहर चला जाता है। उस्मान ख़त को खोल कर पढ़ने लगता है। ख़त में लिखा था, मलन खातून कल निकोला के ख़ास शिकारगाह के मकाम पर होंगी। ख़त पढ़ने के बाद उस्मान उमर बे के पास आता है और कहता है, ये ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, मगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ मत कीजिएगा उमर साहिब। फिर उस्मान सिपाहियों को आवाज़ लगाता है तो सिपाही उमर साहिब को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ मलन खातून और उसके सिपाही किले की जेल में बंद थे। इसी दौरान हेलन वहाँ आती है और अपने सिपाहियों से कहती है, मलन खातून की हथकड़ियाँ खोल दो। ये सुनकर मलन के सिपाही मजम्मत करने लगते हैं और अलाजा खातून ऊंची आवाज़ में कहती है, मलन खातून को कहाँ लेकर जा रहे हो? बजंतीनी सिपाही मलन को खोल देते हैं और मलन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान जुल्फ़कार दरवेश के भेजे गए ख़त को देख रहा था। इसी दौरान गुंदूज़ वहाँ आता है तो उस्मान गुंदूज़ से कहता है, गुंदूज़ सिपाहियों को तैयार करो, एनागोल से मालूमात आ चुकी हैं। निकोला कल मलन खातून को जंगल में ले जाएगा। गुंदूज़ पूछता है, वो ऐसा क्यों करेगा उस्मान? उस्मान कहता है, देखते हैं भाईजान, देखते हैं। उस्मान गुंदूज़ को ख़त दिखाते हुए कहता है, लगता है निकोला को अब भी किले में हमारे जासूस मौजूद होने का शक है। इसी वजह से वो मलन खातून को तनहा छोड़कर नहीं जाना चाहता होगा। खैर, मकसद जो भी है, निकोला पूरी हिफाजत के साथ रवाना होगा। वो अपने साथ बहुत से सिपाही ले जाएगा। ये सुनकर गुंदूज़ कहता है, आप फिक्र मत करें उस्मान, हमारे सिपाही तलवारें म्यानों से निकालने के लिए बेचैन हैं। उस्मान कहता है, हम फजर की अजानों के वक्त रवाना होंगे और मलन खातून को लेकर वापस आएंगे। ये सुनकर गुंदूज़ अपने सीने पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह आईगुल और जारकुताई एक जगह पर बजंतीनियों की जासूसी कर रहे थे। आईगुल बजंतीनी सिपाहियों को देखते हुए जारकुताई से कहती है, जुल्फ़कार दरवेश का कहा दुरुस्त साबित हुआ, वो मलन नामी औरत यहीं कहीं होगी। देखो तो ज़रा बराबर भी कोई आवाज़ नहीं है, लगता है हमारे कैदी ने सज़ा पा ही ली। जारकुताई कहता है, तुम्हें मलन खातून से बहुत हमदर्दी है। आईगुल कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो जारकुताई? जारकुताई कहता है, मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल सरदारजादी है। आईगुल कहती है, चलो शाबाश, जाकर उस्मान साहिब को खबर देते हैं। ये कहकर वो छुप छुपाते वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर इंतज़ार कर रहे थे। गुंदूज़ उस्मान से कहता है, मलन खातून को हासिल कर भी लें तो फिर भी वो दोनों बाप बेटी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। वो हमारे लिए बहुत सी मुसीबतें लाए हैं उस्मान साहिब। गुंदूज़ कहता है, तो गाय उमर साहिब के ताक़ुब में था और अब वो हम पर भी मुसल्लत हो चुका है। उस्मान कहता है, ये तो सिर्फ इब्तदा है भाईजान, हमारी दावत कबूल करने वाले तमाम कबाइल के दर्दो अलम हमारे ज़िम्मे होंगे। गुंदूज़ कहता है, यहाँ हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है, इतने सरदारान और सिपाहियों की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होगा उस्मान। उस्मान कहता है, ना ही मंगोल और ना ही बजंतीनी तुर्क कबाइल के मुत्तहिद हुए बगैर इस सरजमीन पर निज़ाम और इत्तेहाद को बर्बाद करके रख देंगे। इसी दौरान आईगुल और जारकुताई वहाँ भागते हुए आते हैं और आईगुल उस्मान से कहती है, जुल्फ़कार दरवेश की खुफिया मालूमात दुरुस्त साबित हुई हैं। जारकुताई कहता है, सिपाही गार के दहाने पर पहरादारी कर रहे हैं, मलन खातून ज़रूर अंदर होंगी। उस्मान पूछता है, वहाँ कितने अफराद हैं? जारकुताई कहता है, वहाँ सिर्फ 4 ही पहरादार हैं जनाब। आईगुल कहती है, 2 सिपाही अंदर भी होंगे, आसार से पता चलता है कि वो 6 या 7 आदमी थे। अगले सीन में उस्मान अपने 3 सिपाहियों के साथ गार के करीब पहुँच जाता है। उस्मान के सिपाही गार पर मौजूद पहरादारों को तीर चलाकर मार देते हैं। इसके बाद उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है और सिपाहियों को वहीं ठहरने का कहता है। उस्मान चलते चलते अकेला गार के करीब पहुँच जाता है और फिर गार के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद उस्मान गार की सीढ़ियों के ज़रिए गार में उतर आता है। इसी दौरान उस्मान की नज़र मलन खातून पर पड़ती है तो उस्मान मलन खातून का नाम पुकारता है। 2 बजंतीनी सिपाही उस्मान के रास्ते में आते हैं तो उस्मान उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उस्मान एक लाश को मलन खातून की लाश समझकर उसके मुंह से कपड़ा उठाता है तो वहाँ मलन खातून की बजाय जुल्फ़कार दरवेश की लाश थी। ये देखकर उस्मान को बहुत दुख होता है और उस्मान जुल्फ़कार दरवेश का नाम पुकारने लगते हैं। बाहर आईगुल, जारकुताई और गैंजी भी उस्मान के इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान उन पर तीरों से हमला हो जाता है और वो पत्थरों के पीछे छुपने लगते हैं।
बजंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद ने उन पर हमला कर दिया था। उस्मान के सिपाही भी उनका भरपूर मुकाबला करते हैं और जवाबी तीर चलाने लगते हैं। बजंतीनी सिपाही तीर चलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उस्मान के सिपाही तीर चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर आखिर में उस्मान के सिपाहियों के पास तीर ख़त्म हो जाते हैं और वो अपनी कमानें फेंक देते हैं। इधर उस्मान जुल्फ़िकार दरवेश की लाश को देखकर बहुत गम में थे। उस्मान जुल्फ़िकार दरवेश की आंखें बंद करते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है। इसी दौरान बाहर से उस्मान के एक सिपाही की आवाज़ आती है, जनाब हम जाल में फंस चुके हैं। ये सुनकर उस्मान गार से बाहर निकलने लगता है, मगर इसी दौरान उसका सामना 2 बजंतीनी सिपाहियों से हो जाता है। उस्मान तेज़ी से बजंतीनी सिपाहियों को ख़त्म करता है और एक नज़र जुल्फ़िकार दरवेश को देखने के बाद गार से बाहर आ जाता है। इधर बजंतीनी सिपाही आयगुल गैंजीबे और जारकुताई के बिल्कुल करीब आ चुके थे। ये देखकर उस्मान के तीनों सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, मगर बजंतीनी सिपाही मुसलसल उनकी तरफ बढ़ते हुए तीर चलाना बंद नहीं करते। ये देखकर आयगुल, जारकुताई और गैंजीबे परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान बजंतीनी सिपाहियों पर तीरों से पीछे से हमला हो जाता है। गुंदूज, बोरान और बाकी सिपाही बजंतीनियों पर तीरों की बारिश कर देते हैं। बजंतीनियों का ध्यान बढ़ते ही आयगुल, जारकुताई और गैंजीबे उन पर तलवारों से हमला कर देते हैं। इसके बाद गुंदूज और बाकी सिपाही भी मैदान में आ जाते हैं और बजंतीनियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम काई सिपाही बजंतीनियों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद वो सब गार की तरफ भागते हैं। जब गुंदूज और बाकी सिपाही गार के करीब पहुंच जाते हैं तो इसी दौरान उस्मान गार से बाहर आता है। गुंदूज उस्मान को देखते ही कहता है, उस्मान साहिब, जुल्फ़िकार दरवेश के ज़रिए भेजे जाने वाला पैगाम एक जाल था। उस्मान दुखी होकर कहता है, जुल्फ़िकार दरवेश को शहीद कर दिया गया है। उस्मान की ये बात सुनकर उस्मान के सिपाही भी दुखी हो जाते हैं और अपनी नज़रें झुका लेते हैं। उस्मान सिपाहियों से कहता है, शहीद को उठाकर कबीले में ले जाओ। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।